आपका दोस्त, किसी का छोटा भाई, किसी का बड़ा भाई, किसी का मित्र और किसी का परम मित्र, मैं नीरज शर्मा आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ इस संडे महा जूम वेबिनार में। दोस्तों, आज जो मुझे ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ है शेयरिंग का, तो इसके लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा इस चैंपियन ग्रुप के फाउंडर, हम सब के करता धरता, हम सब के महा फेवरेट मिस्टर सागर सुमन का। सर, आपको तहे दिल से धन्यवाद है कि आपने मुझे इस मंच पे 10 से 15 मिनट शेयरिंग करने का जो अवसर प्रदान किया है। ये मेरे लिए दिन का, आज के दिन का बहुत बड़ी बात है। आई होप कि आप लोग को मैं अपना कुछ 1.25 साल का ये पड़वाइन का सफर बताने वाला हूँ दोस्तों। और जो शब्द मैं रखने वाला हूँ उसमें से अगर एक सेंटेंस भी अगर आपने अनसुना किया, तो आपको जो मैं आज बताने जा रहा हूँ वो आप बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए मेरी सारी बातों को आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें छुपा हुआ है मेरे शेयरिंग में मीटिंग का इंपॉर्टेंस, मेरे शेयरिंग में छुपा हुआ है अपलाइन का इंपॉर्टेंस, मेरे शेयरिंग में छुपा हुआ है पर्लवाइन की रैंक की ताकत, मेरे शेयरिंग में छुपा हुआ है कि पर्लवाइन में किस तरह से कम टाइम में बहुत बड़ा इनकम प्राप्त किया जाए। मेरे शेयरिंग में छुपा हुआ है एवरीथिंग। तो प्लीज आप लोग बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके मेरा शेयरिंग प्लीज सुने। और जो शेयरिंग मैं देने जा रहा हूं वो किसी और की नहीं, मेरी छोटी सी जर्नी है, मेरी ही कहानी है। तो मैं अपनी शेयरिंग स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगा मेरे ग्रेट अपलाइन जिन्होंने मुझे सिस्टम में लाए, मिस्टर लक्ष्मण राय सर। थैंक यू सो मच सर। आप नहीं होते तो मेरे पास पड़वाइन नहीं होता। दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूं। बात है आज से कम 1.25 साल पहले। मैं नीरज शर्मा, रहने वाला बिहार का बट रहता दिल्ली एनसीआर हूं। मैं एक दिल्ली के, नहीं नहीं सॉरी, मैं एक बात है आज से 12 साल पहले की। 12 साल पहले मैं दिल्ली में रहता था। एक खानपुर नाम का एक जगह है जिसके पास नियर एक कृष्णा पार्क जगह है दोस्तों, वहां मैं किराए पे रहता था आज से 12 साल पहले। वहीं पे मुझे एक फ्रेंड मिले जो कि एमवे का प्लान मेरे पास लेके आए थे। वो कोई और नहीं, हमारे बहुत ही ग्रेट और डायनेमिक लीडर और मेरे अपलाइन मिस्टर लक्ष्मण राय सर थे। जैसे ही वो आए मेरे पास, उन्होंने मुझे प्लान दिखाया। चाहत तो बहुत कुछ करने की थी, नौकरी उस टाइम नहीं थी, रोज काम करता था, रोज खाता था, इस तरह की मेरी हाल थी। तभी मेरे को एक अपॉर्चुनिटी लेके आया। और ऐसे आदमी जो रोज खाता हो, रोज कमाता हो, वो तो पैसे के लिए हमेशा ही भूखा रहता है कि कहाँ से क्या पैसा है। तभी पहली बार जिंदगी में मैंने सुना था कि एमएलएम क्या होता है। उन्होंने कहा आप 2 करो, ये करो, ऐसे करो, जोड़ो, आप करोड़पति बन जाओगे, अरबपति बन जाओगे। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने हाँ कर दिया और उनके साथ ज्वाइन कर दिया। लेकिन दोस्तों, बात ऐसा हुआ कि मात्र 15 से 20 दिन तक मैं बड़ा एक्साइटेड रहा। उसके बाद मेरी एक बहुत ही अच्छी नौकरी लग गई दोस्तों। 2022 सॉरी 2013 की बात है आई थिंक। तो 2014 में मुझे मात्र ज्वाइन किए हुए एमएलएम को मात्र 12 से 13 दिन हुए और मुझे मिल गया एक बहुत ही अच्छी नौकरी। और आज से 13 साल पहले जो मुझे सैलरी अपॉर्चुनिटी मिली ऐसा हेड सुपरवाइजर फॉर इंटीरियर कंपनी, जो बहुत ही इंटरनेशनल पे कंपनी है, उसमें मेरे को जॉब मिल गया। और सैलरी 40,000 रुपए दोस्तों। आज से 12-13 साल पहले 40,000 बहुत ही मायने रखता है। मैं इतना खुश हुआ, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, कोई एमएलएम कोई एलएम नहीं, मैं एकदम अपने जॉब में टूट पड़ा दोस्तों। उसके बाद हमारे लक्ष्मण जी मुझे फॉलोअप करते रहे, जो प्लीज कर लो काम, कर लो काम, लेकिन मैं एक नहीं सुना दोस्तों। उसके बाद जो लाइफ चेंज हुई, उसके बाद आज से 2 साल पहले अपना घर, अपना सब कुछ मैं बना के आप अपने घर में दिल्ली एनसीआर में आ चुका हूं। तभी आज से 1.25 साल पहले हमारे घर। लेकिन दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात है, जब उनसे लक्ष्मण जी ने जिस मुझे सिस्टम में ज्वाइन किया था, उस उसमें मैं क्विट कर देने के बाद भी हम दोनों में दोस्ती हमेशा बनी रही। और उस दोस्ती का नतीजा है कि 1.25 साल पहले वो मेरे एक बार घर पे फिर से आए, मुझे फोन किए कि नीरज जी, मैं आपके लिए कुछ बहुत ही अच्छा लेके आ रहा हूँ। मैंने कहा रहने दे भाई, फिर से तू वो जोड़ने जाने वाला लेके आ रहा होगा, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे करना ही नहीं है। कह रहे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई, आप आ जाओ, मुझसे मिल लो। और मैंने घर बनाया है अपना एक छोटा सा, वो भी आप देख के जाओ, आप आइए।
और वेलकम है आपका, लेकिन ये जोड़ने जाड़ने वाले में मेरे को मत लगाना, क्योंकि मैं दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई किसी बिजनेस से नफरत करता हूँ वो है जोड़ने जाड़ने वाला दोस्तों। मेरा खुद का भाई आज से 4 साल पहले जोड़ने जाने वाले बिजनेस में लगा हुआ था। अब मैं उसको उस पर बहुत गुस्सा करता था, क्योंकि बहुत नफरत होता था जोड़ने जाने वाला बिजनेस पे, क्योंकि वहां पे बस यही सुना जाता, तेरे पास कार आ जाएगा, तेरे पास मर्सिडीज आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। सिर्फ सुन सुन के पक चुका था दोस्तों, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है, मैंने देखा ही नहीं। मेरे कोई जान पहचान में ऐसा कोई कार मर्सिडीज लेके नहीं आ गया, लेकिन मेरे सैकड़ों जानने वाले हैं जो एमएलएम कर रहे हैं, लेकिन आया तो आज तक किसी के पास नहीं। तो मैं कैसे सोच लूं जो मेरे पास भी आ जाएगा। तो मुझे बड़ी नफरत थी। तभी लक्ष्मण जी हमारे घर पहुंचे तो मुझे तो लगा कि वो अकेले आएंगे, लेकिन उनके साथ उनके दो दो अपलाइन आ गए, मिस्टर जीत बहादुर जी और मिस्टर पवन जी। टोटल 3 लोग हमारे घर पे आए थे। मैंने उनका बहुत ही आदर सम्मान के साथ उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे पकवान, खाना पीना सब कुछ बनवाया। उनके स्वागत में एक होता है ना रेड कारपेट बिछा देना, वैसे बिछाया था। और अतिथि देवो भव का पूरा मैं जो संपूर्ण ख्याल होता है वो मैंने रखा। लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा कि दोस्त ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ज्वाइन करने। मैंने उसी टाइम बोला कि दोस्त, मैंने बोला था ना कि मेरे पास ये सब मत लेके आना। बोला दोस्त आप करो, पहले जानो तो सही। लेकिन मैंने देखा उनके सामने दो दो अपलाइन बैठे हुए। मैं अपने दोस्त का चेहरा, उनको मैं नाराज नहीं करना चाहता था। मैंने कहा ठीक है दोस्त, मात्र 2250 की बात है, ओके मैं करता हूँ ज्वाइन। मैं अपने फ्रेंड की खुशी के लिए, लक्ष्मण राय की खुशी के लिए मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया। और उसके बाद जब इन लोगों ने प्लान दिखाया, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि सबके सब उस टाइम नए थे। हाँ, बस एक चीज समझ में आया था कि हम अगर किसी को ज्वाइन करवाएंगे तो बदले में आधा पैसे हमारे पास आ जाएगा। जैसे बाली आ जाता है ना, कि बाली के सामने कोई भी आता है तो उसकी आधी शक्ति आ जाती है, उसी तरह से हम किसी को भी ज्वाइन करेंगे तो आधा पैसे मेरे पास आ जाएगा। बस इतना समझ में आया था, बाकी कुछ नहीं समझ में आया था दोस्तों। वो मुझे सिस्टम में ज्वाइन करके चले गए। उसके बाद हुआ ऐसा घटना कि उसके बाद जो मेरी लाइफ ने करवट ली, सोचने वाली बात थी। 10 से 15 दिन बाद मैं ऐसे ही रोड पे टहल रहा था, संडे का टाइम था। मैंने कहा लक्ष्मण जी मुझे कुछ बता के गए थे जो आधा पैसे आ जाता है, कुछ था जो 2250 से ज्वाइनिंग होती है। तो थोड़ा सा यूट्यूब का सहारा लिया, थोड़ा सा मैंने देखा कि अच्छा अच्छा ये ऐसे है। उसके बाद मैं एक गली में टहलता हुआ, एक मेरे गली में ही एक लड़का रहता है, आईटी फील्ड से है, और वो वेस्टीज का नेटवर्कर था। मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा दोस्त मैं बहुत अच्छे सिस्टम में हूँ, आप क्या सुनना चाहोगे? मुझे क्या पता वो पहले से ही बहुत बड़े लीडर हैं। वो कह रहा है अच्छा अच्छा क्या है बताओ। मैंने कहा नहीं, आपको ना मेरे साथ बैठना होगा। जो पूरा एकदम एमएलएम का जो बंदा होता है, पूरा एकदम तरीके से जो बोलता है वैसे ही मैं। हाँ आप मेरे घर आइए, हम बैठते हैं। फिर मैंने कॉपी पेन लगाया, बनाया और एक गोला बनाया। मैंने कहा ऐसे आप ये जोड़ते हो तो आपको इतना पैसे मिलेगा, फिर ये जोड़ेगा ये जोड़ेगा, ऐसे कर करके उसको समझाया। तभी कह रहा है भाई ठहर जा, तू जिस चीज में लग गया है ये बहुत ही गलत चीज है, इसे कहते हैं मनी रोटेशन। तेरा ही पैसे घुमा घुमा के तुझे बर्बाद कर देगा। इन इन जैसे कंपनियों का ना 6 महीने साल भर का टारगेट होता है, और पैसे करोड़ों अरबों इकट्ठा करके ये रफू चक्कर हो जाता है। भाई तू कहाँ गलत जगह पे फंस गया है। अब मैंने कहा ये मनी रोटेशन क्या होता है? मैं पहली बार कोई मनी रोटेशन शब्द सुना था। मैंने कहा ये क्या होता है? उसने मुझे इतना अच्छे तरह से समझा दिया, मेरा माइंड वॉश कर दिया। मैं फिर सोचने लग गया अरे बाप रे, लक्ष्मण जी मतलब कि उस दिन आए, अब पार्टी भी करवा लिया, ऊपर से हमारा 2250 भी ठग के ले गए। उनके लिए थोड़ा सा मन में मलाल तो हो गया था मुझे, मेरे कहा क्या है यार ऐसी दोस्ती, मतलब 2250 ठग के लेके चले गए, मनी रोटेशन में हमें फंसा दिया। फिर मैंने कहा अब लक्ष्मण जी से मैं क्या बात करूं, मैं उनकी अपलाइन से बात करता हूँ। तभी मैंने उस रात में पवन जी को फोन मिलाया। मैंने कहा सर आपने मुझे कहाँ फंसा दिया, 2250 ठगने आए थे क्या आप लोग? ठग दिए ना, मनी रोटेशन कंपनी में फंसा दिए ना। लेकिन उन्होंने एक शब्द मेरे को कहा, मुझे, मैंने कहा बहुत गुस्से में था, मुझे आंसर दीजिए, अगर आपको पता था कि ये इतनी गंदी है तो आपने क्यों मुझे ज्वाइन करवाया? बस उन्होंने कहा कि मैं जवाब नहीं दूंगा। मैंने कहा यस क्यों जवाब दोगे, क्योंकि आपने गलत चीज में फंसा दिया। तो कह रहा है कि नहीं मैं जवाब नहीं दूंगा, जवाब दूंगा मीटिंग में। आप शाम को मीटिंग आइए, वहां पे सैकड़ों लोग होते हैं, उनके सामने आप पूछिए, उनके सामने सबके सामने आपको जवाब दूंगा। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं मीटिंग में भी आ जाऊंगा, मैं देख लूंगा वहां पे भी आप लोगों ने मुझे गलत में फंसा दिया है। मैंने इतना बोल के शाम को मीटिंग में ज्वाइन हुआ। अब वो मेरा फर्स्ट मीटिंग था।
दोस्तों जब मैं मीटिंग में ज्वाइन होने लग गया, तब मैंने देखा कि अरे यहाँ पे तो सभी आके जय पलवाइन बहुत तारीफ कर रहे हैं। मैंने कहा ये क्या चीज है। ऊपर से हर एवरीडे मेरे को अच्छा लगने लग गया, मीटिंग में सभी बोलने रहे थे, बोलने लग गए थे अच्छी अच्छी बातें। उसके बाद एवरी मीटिंग में लास्ट में आके हमारे सागर सुमन जी इतना दहाड़ते थे, इतना चिल्लाते थे। मैंने कहा ये लो भैया, ये भी तो वही है जो लोगों को झूठा सपना दिखाते हैं, कार आ जाएगा, मर्सिडीज आ जाएगा, ये भी तो उन्हीं में से आते हैं। अरे इन लोगों की तो आदत। फिर मैं दूसरा मीटिंग ज्वाइन किया, तीसरा मीटिंग ज्वाइन किया, फिर मुझे धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ने लग गया दोस्तों। और उसके बाद मेरी जो सवाल की लड़ी लगी, डायरेक्ट सागर सर का नंबर लिया, उनसे जो मेरी सवाल की लड़ी लगी कि मत पूछो दोस्तों। मैंने पूरा अपने आप को हर चीज पूछ डाला कि पलवाइन क्या है, कैसे है, भागेगी क्यों नहीं, ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा। जब पूरा विश्वास हो गया दोस्तों, मात्र 10 दिनों के अंदर कोरल किया, 15 दिनों के अंदर ओनेक्स किया, और मात्र 42 दिन में क्वार्ट्स किया, और उसके और 4 दिन के बाद मैंने बैरल किया। 2020 बोनांजा का चारों रैंक, उस समय 5वां रैंक नहीं था दोस्तों। तो मात्र 42 से 45 डेज में मैं अपने रैंक को प्लान ए में 4 और प्लान बी में 4 में अपग्रेड किया। और उसके बाद, और आज का दिन है दोस्तों, मैं कभी रुका नहीं। और मेरा यही सिद्धांत था कि पहले आओ पहले पाओ, पहले आओ पहले पाओ। ये सुन सुन के, मीटिंग में सुन सुन के मैं बहुत ही खुश होता था। अच्छा पहले आओ और पहले पाओ, तो मैंने क्या किया, पाते तो रहेंगे लेकिन पहले आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आ गया। और मैं आपको बता दूं, चैंपियन ग्रुप का सबसे फास्टेड क्वार्ट्स मैं ही हूं। और आई थिंक सागर सुमन जी के बाद अगर किसी ने क्वार्ट्स किया था वो मैं ही था इस चैंपियन ग्रुप में। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था और बड़ा अपने आप में गर्व फील होता है दोस्तों। और उस दिन मेरे अपलाइन कोई मेरा साथ नहीं दिए थे उस टाइम। जैसे ही मैंने क्वार्ट्स किया, मेरे को बहुत सारे लोग कहने लगे कि अरे तू तो रिक्स ले रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे विश्वास है अपने पलवाइन पे, मैं रिक्स ले रहा हूं तो ले रहा हूं। और मैं रिक्स कैसा दोस्तों, मेरी थिंकिंग ये थी कि जब पहले आना है तो पहले आ जाते हैं ना, फिर तो कमा के निकाल लेंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, मैं 6 महीने के अंदर मेरा जो 1.25 लाख का इन्वेस्टमेंट था वो सब के सब मैंने रिकवर कर लिया दोस्तों, काम करके। काम करके सबके सब रिकवर कर लिया। उसके बाद जिस दिन क्वार्ट्स किया था उस दिन दुनिया का पहला सिस्टम, कि जहां मैंने उतना पैसे खर्च किया था क्वार्ट्स करने में, 75,000 रुपए, उसके बाद एक और पैसे खर्च करने के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर। आपने कहीं सुना होगा जो जहां पे हम किसी कंपनी में या किसी सिस्टम में पैसे लगा के खुश हो जाते हैं और ऊपर से और खर्च करते हैं पार्टी में? नहीं सुना होगा। ये पहला ऐसा सिस्टम है जहां पैसे लगा के, पैसे अपने ही खुद के लगाते हैं, ऊपर से और उछलते हैं और डांस करते हैं। वही उछलने और डांस करने, पार्टी मनाने के लिए हम दौड़े नोएडा। सागर सुमन जी, सूरज जी, सत्या सर, सबके साथ पूरा रात एकदम जश्न मना। और उस जश्न में एक चीज जो था वो बड़ा इमोशनल था। उस त्याग, उस बलिदान को मैं सैल्यूट करता हूं दोस्तों। और ये जो बात बताने जा रहा हूं, इससे कहोगे कि आप यस, ऐसा होना चाहिए अपलाइन और डाउनलाइन का रिश्ता। चाहे दुनिया का कोई सा भी सेमिनार हो, ये बात और वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं अपने अपलाइन की बात कर रहा हूँ। जिस दिन मैंने क्वार्ट्स किया था उस दिन बहुत ही बड़ा जश्न किया था मैंने नोएडा जाके। और उसी दिन हमारे ग्रेट, मेरे अपलाइन, मेरे दोस्त मिस्टर लक्ष्मण राय जी की डॉटर का तीसरा जन्मदिन था दोस्तों। अब लक्ष्मण जी का घर गुड़गांव में, उनके घर पे भी पूरे जश्न की तैयारी थी। और इधर मैंने क्वार्ट्स किया था तो नोएडा में पूरे जश्न की तैयारी थी। अब लक्ष्मण जी को मैंने बोला कि नहीं सर, आपको नहीं, मेरे भाई, मेरे दोस्त मेरे साथ आएगा, हम लोग आज जश्न मनाएंगे। लेकिन वो सोच में, दुविधा में पड़ गया कि मैं क्या करूं, मैं इधर बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करूं या अपने दोस्त के खुशी में शामिल हूं। दोस्तों नतीजा ये निकला कि फाइनली उन्होंने चुना कि नहीं, मुझे नीरज के साथ जाना चाहिए दोस्तों। और वो भागे भागे आए शाम को अपना ड्यूटी बंद करके स्कूटी से। और हम लोग वहां पे रात को पहुंचे। और दोस्तों वहां पे खूब जश्न आजादी हुई, पूरा डांस हुआ। लेकिन लक्ष्मण भाई ने भी डांस किया, लेकिन वीडियो कॉल पे अपनी बेटी का बर्थडे मनाया था मेरे आंखों के सामने। और उसकी बेटी कह रही थी, पापा आप आए क्यों नहीं। मैं उसी समय डांस करते करते मेरे आंखों में आंसू आ गए थे और मैंने अपने दोस्त को गले लगाया। मैंने कोई बात नहीं दोस्त,
ये हमारे स्पीच में ना हमेशा कहने के लिए एक मिसाल बन गई। तो मैं ऐसे अपलाइन को नमन करता हूं कि जिसने मेरा ऐसा साथ दिया है। और मैं उसके लिए, मैं सच में उनके लिए, हमेशा एक सॉन्ग आता है कि यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। तो बस यही मेरी जर्नी थी